दोस्तों आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पर, क्योंकि हथियारों की बात है एंड दीज आर बेस्ट एक्सप्लेन्ड ऑन अ स्मार्ट बोर्ड। अब क्या कैपेबिलिटी है, कौन कौन से हथियार हैं, क्या हो रहा है, ये तो आपने खबर सुनी है कि यूक्रेन में ग्लोबल डिप्लॉयमेंट की वजह से या फिर जो ईरान के साथ यूएस की लड़ाई हुई है, तो लगातार दर लगातार जो इनकी इन्वेंट्री है वेपन्स की या मिसाइल्स की, ये डिप्लीट हो रही है। ये मीडिया ने कवर करा है, हमने भी कवर करा, हमने भी एनालाइज करा। लेकिन अमेरिका हैज नाउ कम बैक। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया है मिसाइल्स का, इंटरसेप्टर्स का। और इसका मतलब क्या है और यहां पे भारत का क्या एंगल है दोस्तों, एक इसमें भारत का भी एंगल है, वो भी मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल खबर यह है कि 58.6 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन लाइट कर दिया है अमेरिका ने। और ये जो है ना पेट्रियट मिसाइल्स के लिए। पेट्रियट मिसाइल हैं क्या दोस्तों? बेसिकली ये एयर डिफेंस के लिए होती हैं। जैसे आपने सुना है एक मिसाइल है जो बहुत दूर मारती है, राइट, दैट इज कॉल्ड टोमाहॉक। टोमाहॉक कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पेट्रियट एयर डिफेंस के लिए है, यानी कि इनकमिंग थ्रेट के लिए, अपने आप को बचाने के लिए पेट्रियट है। और टोमाहॉक ऑफेंसिव एक्शन के लिए है कि किसी और को ठोकना है, दूर जाके मारना है। इतने कई 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर जाके टोमाहॉक गिरती है। तो टोमाहॉक इज डिफरेंट, पेट्रियट इज डिफरेंट। अब ये जो ऑर्डर है ये पेट्रियट मिसाइल्स का है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी है वो बनाती है और इसको बोला है कि PAC-3 MSE, पेट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 मिसाइल सेगमेंट एनहांसमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये किया क्यों? एक्चुअली अप्रैल में करीब $4.7 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट यूएस ने दिया था लॉकहीड मार्टिन को, ये अप्रैल में, कि यार आप ये मिसाइल बनाओ। लेकिन धीरे धीरे ये इनको पता लगा कि हमारी जो इन्वेंट्री है इतनी कम हो रही है, इतनी कम हो रही है, और ईरान की जो लड़ाई है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने एस्टिमेट करा था कि ईरान की लड़ाई खत्म हो जाएगी, वो तो खत्म नहीं हो रही। ईरान हमला कर रहा है। अब पता नहीं चाइना किस लेवल पे जाके मदद कर रहा है, रशिया किस लेवल पे जाके मदद कर रहा है। ड्रोन्स एक बात है, ड्रोन्स आर वन थिंग, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, भाई फिर तो आपको पेट्रियट चाहिए। तो यूएस ने फैसला किया है कि ये वाली जो डील है 4.7 बिलियन की, जो अप्रैल 2026 को साइन करी थी, इस डील को करो कैंसिल। और उसकी जगह आप एक काम करो, अकॉर्डिंग टू CSIS यूएस पोजेसेस फ्यूअर देन 1000 पेट्रियट एंड फ्यूअर देन 250 थर्ड। तो अब ये कह रहे हैं कि एनुअल आउटपुट जो इनकी 60 की थी, राइट, मैंने टोमाहॉक की भी बात करी ना, पहले मैंने पेट्रियट समझाया, मैं टोमाहॉक पे आ रहा हूं, फिर मैं आपको पूरी डील समझाऊंगा कि क्या है। द पेंटागन इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग टोमाहॉक मिसाइल प्रोडक्शन। मैंने टोमाहॉक के बारे में बताया था, जो मारक क्षमता है दूर जाके। तो ये अमेरिका की कैपेसिटी थी 60 की, एक साल में 60 बनाते थे। अमेरिका से वैसे ही कोई नहीं डरता, 60 बनाते थे। इसको बोला है कि 60 से डायरेक्टली आप जाके 1000 कर दो। पता नहीं कितना 15 गुना ज्यादा क्या है, अपना प्रोडक्शन ये लोग रैंप अप कर रहे हैं, राइट। ये बात हो गई है। और यहां पे लॉकहीड मार्टिन प्लान्स टू ट्रिपल PAC-3 MSE प्रोडक्शन बाय 2030, टारगेटिंग एन एनुअल आउटपुट ऑफ 2000 इंटरसेप्टर्स, यानी कि 2030 तक जाके। अब मैं पेट्रियट पे वापस आ गया इधर। ये जो है मामला यहां पे है कि साहब आप 2000 इंटरसेप्टर्स हर साल निकालोगे। ये कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है अमेरिका। पेट्रियट जो अभी बाकी हैं इसके पास फ्यूअर देन 1000 है, फ्यूअर देन 1000 है, राइट। और थर्ड इंटरसेप्टर्स फ्यूअर देन 250 है। तो ये जो बिल्कुल मामला इनका नीचे जा रहा है अमेरिका का, आप देखिए, आप वेपन्स अपने इस्तेमाल करेंगे, आप मिसाइल इस्तेमाल करेंगे, वो तो एक बार उड़ गई खत्म हो गई। तो यू नीड न्यूअर इक्विपमेंट, यू नीड न्यूअर इन्वेंट्री, आपको हर समय रिप्लेनिश करना होगा। वो कैसे होगा? वो इससे होगा। $58.6 बिलियन की डील है लॉकहीड मार्टिन को दी और बोला कि नाउ रैंप अप प्रोडक्शन। और ये अमेरिका में ही बनेंगे, अलाबामा एंड आर्कनसा। अलाबामा और आर्कनसा में जो फैक्ट्री है ये अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करेंगे 8 से लेकर $9 अरब। तो दोस्तों ये काम जो है लॉकहीड मार्टिन करेगा 8 to 9 बिलियन अपनी अलाबामा और आर्कनसा में कैपेसिटी एक्सपैंड करने के लिए। एंड लॉकहीड मार्टिन इज द बिगेस्ट वेपन्स कंपनी, पीपल रेफर टू इट एज द बिगेस्ट वेपन्स कंपनी ऑन अर्थ। आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। अब दोस्तों क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है जो अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा है, यानी कि इसमें कोई ग्राउंड ट्रूप्स अभी तक इन्वॉल्व नहीं है। यूएस की नेवी इन्वॉल्व है, ईरान की तो नेवी का ही बेड़ा गर्क है, तो नेवी तो उनकी लगभग खत्म हो गई है। लेकिन Iran has come up
and shown the world that it is a drone and a missile power. अगर सुपर पावर नहीं है तो कम से कम सुपर पावर को उसके दांत खट्टे करने में सक्षम है ईरान, और ये ईरान ने प्रूव कर दिया है. दिस इज बियॉन्ड अ शैडो ऑफ डाउट. यू मे अग्री, यू मे डिसएग्री विद ईरान, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज द इरानियंस हैव मैनेज्ड टू गिव अ befitting रिप्लाई टू द अमेरिकंस, और ये मिसाइल पे मिसाइल मार रहे हैं, मिसाइल पे मिसाइल मार रहे हैं. ठीक है जी. अब यूएस वेपन स्टॉकपाइल्स कंटिन्यू टू dwindle with permanent end to Iran war nowhere in sight. अब पेट्रियट इन्वेंट्रीज जो हैं फॉलन बाय 65%. अब ये देखिए साहब, पेट्रियट का प्री वॉर यानी कि 27 फरवरी को, 28 को अटैक हुआ था, 27 फरवरी को इनके पास लगभग 2330 थे पेट्रियट. 8 अप्रैल को सीज फायर हुआ तो इनके आधे से भी कम हो गए भैया, 1030 हो गए. अब टुडे ये है फिगर हमने लिए जुलाई 27 का, आज तो 31 है, ये जुलाई 27 का, वही 2-3 दिन पहले का फिगर. ये 759 से लेकर 827 का है, करीब 65% ये डिक्लाइन हो गया. दोस्तों जहां तक थर्ड की बात है, कहते हैं कि करीब 38% डिक्लाइन हुआ है. और अगर आप देखें अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ यूएस टोमाहॉक क्रूज मिसाइल स्टॉकपाइल हैज बीन एक्सपेंडेड. 30% इन्होंने अपनी टोमाहॉक ठोक दी हैं. जेलेंस्की ने जो रिक्वेस्ट करा है, जेलेंस्की मांग रहा है 300 पेट्रियट. अब अमेरिका कहां से जेलेंस्की को दे दे यार 300 पेट्रियट? लेकिन जेलेंस्की कहता है आप मुझे टेक्नोलॉजी दो, मैं यूक्रेन में बनाऊंगा. हो सकता है अमेरिका हां बोल दे, हो सकता है अमेरिका हां बोल दे उसको. यहां पे ओवर 20% ऑफ JSSM जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल्स, और ये सारी की सारी चीजें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये आप देख सकते हैं किस तरीके से, है ना. यहां पे इनकी इन्वेंट्री कम हुई है. The Trump administration has requested for $95 billion in the financial year 2027 defense budget and an additional $21 billion war supplement to replenish munitions. तो ये यहां से जा रहा है दोस्तों. ये दिस इज द मैजिक फिगर जहां से वो लोग कह रहे हैं कि पेट्रियट और थर्ड हमें और बनानी है. अब ये जो पेट्रियट मिसाइल है क्या? ये कई सारे सवाल आते हैं, लोग पूछते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज पेट्रियट. दोस्तों वैसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए क्योंकि दे आर वेरी डिफरेंट सिस्टम्स, पर पेट्रियट अमेरिका के लिए वही है जो भारत के लिए S-400 है. दे हैव अ सिमिलर फंक्शन, दे आर नॉट द सेम. सॉफ्टवेयर अलग है, कैपेबिलिटीज अलग हैं, सब कुछ अलग है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स सिमिलर हैं इन द सेंस कि दे हैव अ सिमिलर फंक्शन. इनकमिंग एरियल थ्रेट, बॉटम लाइन इनकमिंग एरियल थ्रेट, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आते हैं. अब पेट्रियट के बारे में समझाता हूं मैं. ऑल रेंज, ऑल ऑल्टीट्यूड, ऑल वेदर सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, डिटेक्ट्स, ट्रैक्स एंड इंटरसेप्ट्स टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट एंड UAVs. ये खत्म कर सकता है उनको. यूजेस एडवांस ट्रैक वाया मिसाइल, गाइडेंस एंड मल्टीफंक्शन रडार सपोर्ट. और यहां पे ये सारी की सारी दोस्तों इसकी मोटा मोटी डिटेल्स हैं. रेंज कहता है एंगेजमेंट रेंज अप टू 70 किलोमीटर्स. अब ये कह रहा है कि 70 किलोमीटर तक ये और 24 किलोमीटर ऊपर कर सकता है. राइट, मैंने वही बोला, सिस्टम्स बड़े अलग हैं. S-400 का तो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, वो 200-300 किलोमीटर तक मार देगा वो. राइट, और जो S-500 है वो उससे भी ज्यादा है. लेकिन वी आर नॉट कंपेयरिंग सिस्टम्स, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं. हर लिहाज से अलग है, लेकिन सिमिलर इसलिए क्योंकि काम उनका सिमिलर है. ठीक है ना. मिसाइल फ्लाइट टाइम 9 seconds to 3.5 minutes है, और एडवांस PAC-3 वेरिएंट्स ऑफर हिट एंड किल परफॉर्मेंस अगेंस्ट बैलिस्टिक थ्रेट्स, ये भी है. अब फुल नेम, ये जो पेट्रियट है, एडवांस कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरर लॉकहीड मार्टिन, मिसाइल टाइप सरफेस टू एयर. ये सरफेस टू एयर हिट टू किल इंटरसेप्टर है, और टारगेट्स मैं आपको बता दिया, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट, हाइपरसोनिक थ्रेट्स. और इसमें देखिए सब आप, लेंथ इसकी 5.2 मीटर है, और मैक्सिमम स्पीड ये कह रहे हैं Mach 4 to Mach 5. इसकी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू डिस्क्लोज नहीं करी, कोई नहीं करता. ये कोई नई बात नहीं है, कोई भी नहीं करता. बट ठीक है, माना जा रहा है कि 4 से लेकर 5 मार्क तक का ये हो सकता है. दैट इज व्हाट दी एविडेंस सजेस्ट्स. तो ये है दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं. इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है सिग्मा एडवांस सिस्टम्स. उनको नॉर्थ अमेरिका से ऑर्डर आया है. उनको नॉर्थ अमेरिका से ऑर्डर आया है. अब नॉर्थ अमेरिका में 3 देश हैं, कनाडा, US, मैक्सिको. 3 देश हैं, कनाडा, US, मैक्सिको. जो न्यूज रिपोर्ट है वो कह रही है नॉर्थ अमेरिकन. वो ऐसे नहीं बता रही कि नहीं जी आपको this is something that only the US is ordering or Mexico is ordering or Canada is ordering. It's a North American.
अब हम एनालाइज करते हैं कि इंडिया को ऑर्डर किस चीज का मिला और ऑर्डर इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात, ये 104.9 मिलियन का है, तकरीबन 1013 करोड़ का। डिफेंस के ऑर्डर्स के हिसाब से ये मीडियम टाइप का ऑर्डर है, ये ऐसा कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑर्डर नहीं है, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट है। और सिग्निफिकेंट क्यों है ये समझ लीजिए। ये देखिए साहब, 155 mm आर्टिलरी शेल बॉडीज। Defense manufacturer Sigma Advanced Systems has secured an export order worth 104.9 million from a North American customer to manufacture and supply 147,000 units of 155 mm base bleed artillery shell bodies. अब ये जो शेल की जो बॉडीज हैं, ये सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। अब ये बेस ब्लीड वाला चक्कर क्या है मैं बताता हूं आपको। आर्टिलरी गन से आपने फायर करा, गैस जनरेटिंग यूनिट होती है एट रियर, ये एक्टिवेट हो जाती है। आपने फायर करा, कुछ दूर जाके एक्टिवेट हो जाती है और रिड्यूसेस ड्रैग। ड्रैग क्या होता है कि कोई भी अगर प्रोजेक्टाइल जाती है तो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन की वजह से ड्रैग पैदा होता है। तो जब आप ये गैस जनरेटिंग यूनिट इसके लगाएंगे रियर पे, तो ड्रैग इससे कम होता है और डिस्टेंस ज्यादा जाता है, यानी कि शेल का डिस्टेंस जो होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा जाता है। तो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है ये। कॉन्ट्रैक्ट मार्क्स इज एंट्री इनटू मैन्युफैक्चरिंग मोस्ट एडवांस बेस ब्लीड आर्टिलरी शेल्स आफ्टर प्रीवियसली सिक्योरिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर 155 mm फ्यूजेस एंड M107 आर्टिलरी शेल बॉडीज। तो दोस्तों ये हुआ है। अब ये नॉर्थ अमेरिकन कस्टमर कौन है? आई डोंट नो, 3 देश हैं तो मुझे नहीं पता। कनाडा हो सकता है, मैक्सिको इज नॉट लाइकली, अमेरिका भी हो सकता है। अच्छा, एक कहा जाता है कि अमेरिका किसी और देश से अपने हथियार नहीं खरीदता, ऐसा नहीं है। बाय अमेरिकन एक्ट आई थी एक 1933 में, 1933, यानी कि दिस प्रीडेट्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर। भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी पहले एक एक्ट आई थी, आज भी लागू है, 1933 की बाय अमेरिकन एक्ट। बाय अमेरिकन एक्ट के तहत अमेरिका कोशिश करेगा कि मैक्सिमम वो अपना बनाया हुआ सामान खरीदे। मैं हथियारों के बारे में बात कर रहा हूं, अबाउट वेपन्स। अमेरिका विल नॉट बाय फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा, ये कोई आदेश नहीं है कि आप नहीं खरीदेंगे, बट बोला है कि आप तब खरीद सकते हैं जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो, तब आप खरीद लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने अमेरिकन किसी वेपन का, राइट, किसी अमेरिकन वेपन का आपने कॉस्ट ली और वैसा ही वेपन आपको बाहर मिल रहा है और बाहर वाला बहुत सस्ता है, तब आप उसको देख सकते हैं। या यहां पे कैपेसिटी नहीं है बिल्ड करने की उतनी तेज, लेकिन बाहर वाले बिल्ड कर सकते हैं, तब आप कर सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। और ऐसी बात नहीं है कि अमेरिकन बाहर के हथियार नहीं खरीदते। हां, अमेरिका का जो पहला प्रेफरेंस होता है कि चलो हम खुद ही का कर लें, खुद ही का कर लें। दूसरी चीज, फिर अमेरिकन का अगला प्रेफरेंस ये होता है कि जो उनके बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं, मित्र देश हैं, खासतौर से नेटो की कंट्रीज हैं या इजराइल है, वहां से खरीद लें अगर कुछ खरीदना है। तो अमेरिका की एक पॉलिसी रही है, राइट, अमेरिका हैज अ पॉलिसी। ये जो शेल्स हैं, हमें तो नहीं पता कौन से देश जा रहे हैं, बट डोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे फाइंड द वे टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया ना, पेट्रियट है, थार्ड है, टोमाहॉक है, हर चीज के ऊपर अमेरिका बहुत पैसे खर्च कर रहा है। और आप देखेंगे अमेरिका बोलेगा कि अपना जो स्टॉक है ये हमें रिप्लेनिश करना है। कोई तो जापान से उठा रहा है, ठीक है जी, जापान से जो वहां पे बेसिस हैं, कोई यूरोप के अपने बेसिस से उठा रहा है, कोई कहीं से उठा रहा है, कहीं से अमेरिका उठा रहा है कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई है भाई। एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव और बहुत जल्दी खर्च होती हैं। एक इनकमिंग आई बैलिस्टिक मिसाइल, एक इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल आई, यहां से आपने पेट्रियट फायर करा, वो तो गया। एक बार आपने फायर किया पेट्रियट, ठीक है, उसने इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन पेट्रियट गया, वो दोबारा रीयूज तो नहीं होगा, वो वंस फायर्ड इट्स गॉन। सो यू नीड अ रिप्लेसमेंट फॉर दैट। तो अमेरिका इसलिए मोटे पैसे खर्च कर रहा है। ये इंडिया के बनाए हुए शेल्स 155 mm के, हम लोग मीडियम 155 mm इज द सेम शेल दैट इज यूज्ड इन बोफोर्स। अब उसका कोई कॉन्फ़िगरेशन आगे भी होता है, लेकिन हम उसको 155 mm कहते हैं। तो दिस इज जस्ट द कैलिबर व्हिच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। दिस इज नथिंग टू डू विद बोफोर्स, बट जस्ट टू एक्सप्लेन। तो उस टाइप के शेल्स हैं ये, इसमें आगे और कॉन्फ़िगरेशन होता है, आगे और ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये है जो इंडिया को ऑर्डर मिला है। क्या अमेरिका इतनी लड़ाइयों में पड़ के और इतना अपना सामान खर्च करके, इतने वेपन्स अपने खर्च करने के बाद, क्या दुनिया भर में ढूंढ रहा है कि कौन मुझे जल्दी से सप्लाई कर सकता है कि मेरा स्टॉक जो है वो रिप्लेनिश हो जाए? इज दैट द केस?